बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप भी गर्मियों में भुनी हुई या मसालेदार चीज़ों से तंग आ चुके हैं और खाना चाहते हैं कुछ हल्का फुल्का और सेहतमंद, तो फिर आज की रेसिपी आपके लिए है। रेसिपी को आखिर तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने पैन में आधी प्याली कुकिंग ऑयल की ऐड करनी है। जैसे कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज आपने स्लाइस करके इसमें डाल देने हैं। 7 से 8 लहसुन के जवे आपने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देने हैं और इनको आपने ब्राउन करना है। जैसे प्याज ब्राउन होंगे तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के हम इसमें डाल देंगे। टमाटर और प्याज थोड़े से ज़्यादा जाएंगे क्योंकि हम शोरबा बनाएंगे और जब तक मसाला नहीं होगा तो फिर शोरबा अच्छे से नहीं बनेगा आपका। अब आपने 1 गिलास पानी ऐड करना है और इसको ढक के रख देना है ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है पानी खुश्क हो चुका है, प्याज और टमाटर गल चुके हैं, तो इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। चिकन ऑलमोस्ट 650 ग्राम है। यहाँ पे चिकन को आपने 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है ताकि एक तो चिकन का पानी खुश्क हो जाए और जब हम इसको अच्छे से भूनेंगे तो चिकन की जो स्मेल है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। मसाले के अंदर आपने चिकन को अच्छे से भूनना है। जब हमारा चिकन भून जाएगा तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मसाले थोड़े या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा कम स्पाइस इस्तेमाल करती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से भूनना है और उस वक्त तक भूनना है ताकि मसाला जो है वो घी छोड़ दे। जितना अच्छे से मसाला भुना हुआ होगा उतने ही मज़ेदार आपका सालन तैयार होगा। 1 खाने का चम्मच मेथी मैंने लिया है, इसको हाथों की मदद से आपने मसल के हांडी में डालना है। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है जब आप इसको मसाले के साथ ही भूनते हैं। चैनल पे नए हैं जनाब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला भून चुका है, बिल्कुल दानेदार हो चुके हैं, घी छोड़ चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। पानी हम इसमें ज़्यादा शामिल करेंगे, 4 गिलास मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि हमें शोरबा चाहिए, तो इसलिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। 15 मिनट के बाद देखिए हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, बिल्कुल सेपरेट हो रहा है चिकन। तो हमें ऐसा ही चिकन चाहिए जो ख़ुद ब खुद बिल्कुल अलहदा हो। मसाला भूनते हुए मैंने बच्चों के लिए आलू भी शामिल कर लिए थे, वो वीडियो में साथ में शो नहीं हो सके, तो आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। चूल्हा अब आप बंद कर दें, इसको साइड पे रख दें और रोटियां तैयार कर लें। मैंने रोटियां तंदूर से लगवा ली हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़बरदस्ती रोटियां तैयार होके आई हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। अब आपने एक खुला बर्तन लेना है जिसमें आपने रोटियां तोड़ के डालनी है। आपने भी इसी तरह स्मॉल पीसेस करने हैं रोटी के और फिर इसके ऊपर हमने जो चिकन का शोरबा बनाया है वो ऐड करेंगे। आपको जितनी रोटी चाहिए 2-3 आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा जितनी रोटी का बनाना है आपने। मैंने सारी रोटियां तोड़ के इसमें शामिल कर दी हैं परात के अंदर। अब आपने ऊपर शोरबा ऐड कर देना है। शोरबा गर्म होना चाहिए क्योंकि ठंडा शोरबा अगर आप डालेंगे तो रोटी जो है वो अंदर अच्छे तरीके से आपकी सॉफ्ट नहीं होगी। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो सर्दियों में ये देसी घी के साथ सर्व की जाती है और अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो गर्मियों में सलाद या फिर अचार के साथ सर्व किया जा सकता है। तो मैं आज इसको अचार के साथ सर्व करूंगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।